अष्टम अध्याय। आज 8वां दिन है तो मैं आज 8वां पाठ करने जा रही हूँ। मैं अणिमा आदि सिंधमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही तथा हाथ में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। देवी की यह छवि मस्तिष्क में रखकर इस 8वें अध्याय का पाठ आरंभ करें। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों असुरों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के क्रोध का पारा एकदम चढ़ गया और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ प्रस्थान करे। कंबू नाम वाले 84 सेनानायक युद्ध में चले। 50 करोड़ वीर कुल के और 100 धौम्र कुल के सेनापति सेना सहित कूच करे। मेरी आज्ञा है कि कालक, दौहार्य, मौर्य और काल के असुर भी तैयार होकर तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्रों सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया। उसकी भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। राजन तब देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस समय काली जी ने भी अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया तथा गरज उठी। उनकी भयंकर गर्जना को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। जिस देवता को जो रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आ गई। सबसे पहले हंस जुते हुए विमान पर बैठी अक्षश्रुत्र और कमंडलु जो सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मणी उपस्थित हुई। महादेवी जी की शक्ति वृषक पर सवार हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धार किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूप जगदम्बिका उन्हीं का रूप धार किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सार्ग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए आई। यज्ञवाराह का रूप धारण करने वाले विष्णु की शक्ति वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र से इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार कर दो, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तब देवी के शरीर से सैकड़ों गिदड़ियों की भयंकर आवाज करने वाली उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई। इस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत अभिमानी दानव तथा और भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य वापस दे दो और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि तुम्हें बल का घमंड हो और युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, जिससे मेरी योगिनियां तुम्हारा कच्चा मांस खाकर तृप्त हो जाए। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान जी शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस समय और बढ़े। तदंतर वे दैत्य क्रोध में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि का अस्त्रों से वर्षा करने लगे तथा देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, सूर्य शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके सामने आकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से चीरने फाड़ने और खड्गवार से उनका कचूमर निकालते हुए रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़ककर शत्रुओं की ओर और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महाश्री त्रिशूल से तथा वैष्णवी चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों को संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के प्रहार से विदीर्ण को हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी धुतून से मार गिराया, दाढ़ों के अग्रभाव से कितनों की छाती चीर डाली तथा कितनों ही दैत्य उसके चक्र की चोट से मरकर गिर पड़े। नरसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से फाड़ कर खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश में गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती को प्रचंड अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और शिवदूती उनको अपना भोजन बनाती चली गई।
इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को बड़े बड़े असुरों का संहार करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों की करारी मार के कारण दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध के लिए उसके शरीर से जब रक्त की एक बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज इंद्रशक्ति इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपनी वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके मस्तक शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही रक्तबीज के समान बलवान व पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा मातृगणों के साथ लड़ने लगे। इंद्र की गदा के प्रहार से जब उसका मस्तक फट गया तब वह रक्त बहने लगा, जिससे हजारों दैत्य उत्पन्न हो गए। वैश्रवी के चक्र इंद्र की गदा से घायल दैत्य सेनापति घायल हो गए। वैश्रवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से, वारायणी ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उनके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुर संपूर्ण जगत में छा गए। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र की मार से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस भूखे मुख से खाती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती हो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्य को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी चोट न लगी। रक्तबीज से घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे भी पी लिया। रक्त गिरने से जो महादैत्य उत्पन्न हुए उसे भी काली खाती चली गई और उसने रक्तबीज का रक्त पी भी लिया। तब देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, बाढ़ खड़ग तथा सृष्टि आदि से मार डाला। राजन इस प्रकार शस्त्रों से आहत हुआ रक्तबीज धरती पर गिरा। नरेश्वर उसकी मृत्यु से देवताओं को अनुपम हर्ष हुआ और मातृगण असुरों के रक्तपान के मध्य से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगा। रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो फ्रेंड मेरे 9 दिन की आज 8वां दिन है। मेरे 8वें दिन का पूजा पूरा हो गया। मैंने कल उन्हें कहानी पढ़ी, आप लोग को भी सुनाया। आप लोग को कैसा लगा बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा आप लोग को ये कथा कैसा लगा पाठ। आज है 8वां दिन नवरात्रि का। वैसे आज और कल दोनों दिन है क्योंकि 2 पार्ट्स लग रहा है, सुबह कुछ ऐसा कुछ चल रहा है सिस्टम, बट मैंने आप लोग को कथा सुना दी, आप लोग सुन लीजिएगा। हाँ, दोपहर के बाद तो 8वां दिन तो लग ही जाएगा। तो चलिए मैंने पूजा कर लिया है माता रानी का। आप लोग को भी यस जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, 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 जय भैया। सबका आशीर्वाद बना के रखना माँ।